संकल्प की बात हो रही है तो आइए एक बार संकल्प फाउंडेशन को ग्राफिक्स के माध्यम से समझ लेते हैं। संकल्प फाउंडेशन एक नज़र में तोपखाना रेजिमेंट से रिटायर्ड हवलदार का संकल्प निरंजन वैष्णव ने की इस संस्था की शुरुआत। इनके पास है विषय विशेषज्ञों की डेडिकेटेड टीम। युवाओं को 4 साल से निःशुल्क दे रहे प्रशिक्षण। 3000 से ज्यादा युवाओं को दे चुके हैं ट्रेनिंग। 86 से ज्यादा लोगों की लग चुकी है सरकारी नौकरी। सेना, बीएसएफ और जीएसटी जैसे विभागों में दे रहे सेवाएं। छोटे बच्चों के लिए हर साल करते हैं समर कैंप। मोटिवेशनल स्पीचेज के करवाते हैं कार्यक्रम। हर रोज अलसुबह देते हैं फिजिकल ट्रेनिंग। 2 घंटे तक चलता है शारीरिक प्रशिक्षण। युवक और युवतियों की रहती है भागीदारी। दोनों ही पक्षों को देते हैं समान फिजिकल ट्रेनिंग। इसके बाद लगती है छात्र छात्राओं की कक्षाएं। विषय विशेषज्ञ लेते हैं यहाँ कक्षाएं। भोर में उजाला होने से काफी पहले ही उनकी नींद खुल जाती है। ट्रैक सूट और पीटी शू पहनकर तेज कदमों से मैदान की ओर भागते हैं। जब तक उजाला जमीन पर आता है ये युवा मैदान में पहुंच चुके होते हैं, जहां उनके शिक्षक उनके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। यहां पहुंचने का संकल्प इनका है और इनका इंतजार करते मैदान में खड़े रिटायर्ड फौजी संकल्प ले चुके हैं। इनके सपनों को पूरा करने का, तभी तो सेना की नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद भी मैदान में सीना ताने डटे हैं। तो चलिए पहले इनकी अलसुबह की कसरत देख लेते हैं और कुछ लोगों से बातें भी हो जाएंगी। एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम अर्पण में आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं पिपरिया के संकल्प फाउंडेशन, जो कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता है और निःशुल्क शिक्षा के साथ आर्मी, पुलिस और एसएससी जैसी परीक्षा की तैयारियां करवाता है और बच्चों को उन तैयारियों में उत्कृष्ट अंक अर्जित करवाकर और सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आइए हम बात करते हैं उनके संस्थापक निरंजन जी वैष्णव से। हमारे साथ मौजूद हैं निरंजन जी वैष्णव। निरंजन जी वैष्णव से बात करते हैं कि वह सुबह 5 बजे उठकर बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं। किस तरह की प्रैक्टिस होती है और कितने बच्चे इस प्रैक्टिस में आ पाते हैं? नमस्कार। यहाँ जो हमारी सुबह से प्रैक्टिस होती है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, लगभग 2 घंटे की होती है। 2 घंटे की फिजिकल ट्रेनिंग में वे स्टूडेंट या वे युवा जिनका फोर्सेस का रिटन टेस्ट क्लियर हो चुका है, वो दौड़ने के लिए आते हैं यहाँ पर और अपनी फिजिकल टेस्ट की तैयारी करते हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट हम लोगों को मिलता है। जो बच्चे पसीना बहा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम है। बहुत सारे युवा हैं जो अपने जीवन यहाँ से बना चुके हैं। निरंजन जी ने ऐसा बताया कि बहुत से युवा आर्मी, सेना जैसे उसमें जाके अपना जीवन बना चुके हैं और भी सैनिक हमारे साथ मौजूद हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं और वह इनके साथ कांधा से कांधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे कि क्या भावना जागी, कैसे जागी इस संकल्प फाउंडेशन को आगे बढ़ाने को लेकर। नमस्कार, मैं साहब सिंह, रिटायर्ड आर्मी में। फिजिकल तो हमारे निरंजन सर ही कराते हैं, मतलब पूरा संस्थापक वो ही है और देख रेख के उन्हीं के अंडर में होता है। हम तो उनके सहयोगी हैं, लेकिन फिजिकल का मतलब ये नौकरी पाना ही नहीं, अपने आप को स्वस्थ भी रखना बहुत ज़रूरी है। और आजकल के युवाओं का सुबह से उठना, मोबाइल देखना, उन सब से दूर करने के लिए ये हमारी रूटीन ट्रेनिंग निरंजन सर जी चलाते हैं। और बाकी फिजिकल से तो आपको पता ही है कि शरीर बहुत स्वस्थ और मजबूत रहता है और अपने सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। जैसा कि इन्होंने बताया है कि फिजिकल से शरीर भी स्वस्थ रहता है और उसके लिए भी प्रक्रिया कर रहे हैं और बच्चों को मोबाइल से दूर रहने की सलाह भी दे रहे हैं। हमारे दूसरे साथी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनको इस ट्रेनिंग को लेकर क्या आशय है। नमस्कार, मैं तुलसीराम हरिवाल, रिटायर्ड डीएमई आर्मी से। ये ट्रेनिंग से लेके बहुत ज़्यादा मतलब उत्साह होना चाहिए। जो देखता है या जिस चीज़ को करता है उसके मन में, और जो देखता है उसके मन में भी एक बहुत ज़्यादा भाव जाता है। क्योंकि अगर आप जो करोगे तो आपके शरीर के लिए सबसे पहले तो अपना शरीर स्वस्थ होता है। दूसरी बात, आप करोगे तो आपको देख के दूसरा भी उत्साहित होता है। इससे एक बच्चा देखेगा, 2 बच्चा देखेगा, 3 देखेगा, उससे ये बढ़ती जाएगी संख्या। तो मेरा ये मानना है कि सुबह उठना और कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा संकल्प फाउंडेशन चल रहा है, इसमें बच्चों को अभी कम से कम बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और लग भी चुके हैं। ये हमारी संस्था बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम हो रहा है।
धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने तुलसीराम जी ने बताया कि सेना से रिटायर्ड होने के बाद बच्चों को यह शिक्षा दे रहे हैं, और जहां तक कहा जाए तो अच्छी बात है कि बच्चों को शिक्षा देना, उनके भविष्य के लिए उनका निर्माण करना और मोबाइल से दूरी बनाना। वही आप भी सेना से रिटायर्ड हैं तुलसीराम जी, क्या आपके मन में यह योग है कि बच्चों को कैसे तैयार करें? बच्चों को मॉर्निंग उठ के और फिजिकल, सबसे पहले तो फिजिकल करना ज़रूरी है। बच्चे अगर फिजिकल फिट रहेंगे तो मेंटल फिट रहेंगे। अगर फिजिकल अगर सही चलेगा तो आप मेंटल भी फिट रहोगे और आप दूसरे काम भी कर सकते हो। भले आप जॉब ना करो लेकिन फिजिकल तो फिट रहोगे उस चीज़ से। अगर सुबह उठ के 5 बजे आपने बिस्तर छोड़ दिया और आ गए ग्राउंड पे, तो आप ये मानो कि सुबह की हवा और लाख रुपए की दवा जो बोली जाती है वो पूरी होती है। अगर इस चीज़ को जो ग्राउंड में आ रहा है वो इस चीज़ को महसूस करता है। आप खुद भी ये महसूस कर सकते हो, 2-4 दिन उठ के देख सकते हो कि सुबह सुबह उठ के और आप वॉकिंग पे आ जाओ या रनिंग करो या एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो। संकल्प फाउंडेशन में बिना किसी भेदभाव के छात्र छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। निरंजन वैष्णव के साथ ही साथ कुछ और लोग इस संकल्प में उनका सहयोग कर रहे हैं। उनसे भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा है। तुलसीराम जी बता रहे हैं कि फिजिकल सुबह उठना एक सबसे बड़ा लाख रुपए की दवा का काम करता है। हमारे साथ मौजूद हैं योगेश जी दुबे, जो सिविल अस्पताल में कार्यरत है। वो एक दवा के रूप में और फिजिकल रहने के रूप में क्या सलाह देना चाहेंगे? आइए उनसे बात करते हैं। योगेश जी दुबे, नमस्कार। योगेंद्र दुबे, स्वास्थ्य विभाग। यहाँ पर संकल्प फाउंडेशन को लेकर मेरी विचारधारा ये रही कि पिछले 4-5 सालों से देखने में जब भी आता है एक टीम जिसमें 50-60 बच्चे एक साथ एक व्यक्ति के पीछे दौड़ रहे हैं, तो ज़रूर एक जुनून है उनके पास में देशभक्ति का, खुद के लिए स्वस्थ रहने का। साथ ही साथ संकल्प फाउंडेशन की एक नई चीज़ और अच्छी दिखाई दी है कि यहाँ पर किसी भी वर्ग के व्यक्ति के लिए कोई ऐसा विशेष स्थान नहीं है। सभी सामान्य रूप से यहाँ पर आते हैं और सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे बार बार मैं ये कहूँगा कि यदि सैनिक होता है तो वो लाइफ का रियल हीरो होता है। तो इस रियल हीरो को मेरी तरफ से सल्यूट। और फाउंडेशंस की जो बेस रखी है निरंजन वैष्णव जी ने, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रही बात स्वास्थ्य की, तो सबसे पहले निरोगी काया। तो ये तो निर्धारित है कि जीवन में यदि स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आप अपनी काया को मस्त रख सकते हो, अच्छा रख सकते हो। और इसी उद्देश्य को लेकर शायद उन्होंने ये बेस खड़ा किया है और आगे उनका बहुत अच्छा लक्ष्य है और उस लक्ष्य को वो हासिल करते जा रहे हैं। प्रतिवर्ष मेरे जब भी नज़र में आती है कि एक लड़के को लेकर सब लोग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, उसके गले में मालाएं डाल रहे हैं और मालूम पड़ता है कि उस बच्चे का सिलेक्शन सीआरपीएफ में, आर्मी में, अग्निवीर में, ऐसे कहीं ना कहीं किसी देश की सेवा भक्ति भाव वाले स्थान पर उन बच्चों का चयन हो जाता है, और जो कि बहुत गरीब परिवार से होते हैं, जिनको वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती। तो मैं इस फाउंडेशंस को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आप पत्रकार श्री चौरसिया जी, जो आपने बहुत अच्छा मुहिम चलाकर ये न्यूज़ को बाहर लाने की कोशिश की, इसके लिए धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि संकल्प फाउंडेशन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और असहाय और गरीब बच्चों के लिए यह संस्था नगर में कार्य कर रही है। इसके लिए निरंजन वैष्णव जी का योगेश जी ने साधुवाद किया। ये तो रही बातें कुछ विशेषज्ञों की। इस मैदान में कुछ ऐसे भी छात्रों से हमारा सामना हुआ जो संकल्प फाउंडेशन के माध्यम से प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनकी संस्था को लेकर क्या राय है? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम देवांश कपाड़िया है। मैं सीएसएफ में हूँ। वर्तमान में मैं झारखंड में हूँ और नौकरी लगने से पहले मैंने अपनी परीक्षा की तैयारी संकल्प फाउंडेशन में की थी, जो कि बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त की थी मैंने। संकल्प फाउंडेशन की मदद से मैंने आज अपने माता पिता का सपना साकार कर पाया हूँ और ये वर्दी पहनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संकल्प फाउंडेशन में मध्यम वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण वो अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं तथा नौकरी नहीं लग पाते हैं। तो उन्हें संकल्प फाउंडेशन एक अच्छा मार्गदर्शन देता है, शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क देता है और फिजिकल की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराई जाती है। मैं खुद ऐसे परिवार से आता हूँ जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। मैंने संकल्प फाउंडेशन में
लगभग 3 साल तक अपनी तैयारी निःशुल्क की थी और फिजिकल तैयारी बिल्कुल निःशुल्क की। आज संकल्प फाउंडेशन की मदद से बहुत से बच्चे अग्निवीर, CRPF, CISF, नेवी, एयरफोर्स ऐसी जॉब में जा चुके हैं, रेलवे में जा चुके हैं। संकल्प फाउंडेशन सिर्फ छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कराता, यह समय समय पर उनका उत्साहवर्धन भी करता है। इसके तहत सम्मान सम्मेलन का भी आयोजन होता है, जिसमें तमाम मोटिवेशनल स्पीचेज हुआ करती हैं। ऐसा ही एक सम्मान समारोह चल रहा है और उसमें मौजूद एक शिक्षक युवाओं में किस तरह से उत्साह भर रहे हैं। ने ऑटोग्राफ दिया और उस पर लिखा The day never comes, ये दिन दोबारा नहीं आएगा। और उसके बाद जीवन भर वो ब्रेड हार्ट कभी सचिन तेंदुलकर का विकेट नहीं ले पाया, लेकिन उसके लिए उसने कितनी मेहनत करी, उसने सारी एक्शन देखी कि किस एक्शन में वो बॉल फेंकता है, कितनी गति देता है, सारे कितना कटाव कर सकता है, सारी चीजें उन सब पर उसने परफेक्शन किया। उसके बाद वो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान हुआ। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। तो हमें उदाहरण आजकल जमाना, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। एक सज्जन आदमी, वो बात तो एक किंडल की है, लेकिन आपको समझ में शायद उदाहरण से आए। अपने भारत की मान्यता है कि आदमी या तो स्वर्ग जाता है या नरक जाता है। एक अच्छे से पंडित जी थे, 84 थोड़े अच्छे से मान लो। तो एक अच्छे पंडित जी थे। अब उनका समय आया और वो चले गए ऊपर, और ऊपर चले गए तो इंद्र देवता के पास पहुंचे। तो यम देवता के पास पहुंचे तो यम देवता ने कहा, भैया तुम तो एक काम करो, चयन कर लो, तुमको नरक जाना है कि स्वर्ग जाना। कहीं स्वर्ग जाना नहीं, तो एक बार देख लो, आप जो सी चीज अच्छी लगेगी वो दे देंगे। तो कहीं अच्छा बता दो, तो कहीं पहले क्या होता है, स्वर्ग ही बताओ। अब स्वर्ग बताओ तो स्वर्ग में देखा अच्छी व्यवस्थित डांस कर रही है, अच्छा है, पकवान भी अच्छे हैं और सब काम अच्छा चल रहा है। अब आइए संकल्प फाउंडेशन के संचालक निरंजन वैष्णव से समझते हैं कि उन्होंने तोपखाना रेजिमेंट से रिटायर्ड होने के बाद युवाओं के संकल्पों को साकार करने का बीड़ा कैसे उठाया। इस संदर्भ में उनकी क्या राय है, इसको समझने की कोशिश हमारे संवाददाता संदीप चौरसिया ने की। निःशुल्क संकल्प फाउंडेशन के संस्थापक निरंजन वैष्णव, जो आर्मी में अपनी हवलदार के पद पर सेवाएं दे चुके हैं और सेना से रिटायर होकर यह नगर में अपनी निःशुल्क संस्था चला रहे हैं, जिसमें यह अपने बच्चों को, नगर के बच्चों को जो पुलिस, आर्मी, उसके साथ अन्य संस्थानों में नौकरी करने के इच्छुक है और जो फेल हो जाते हैं तैयारी करने के बाद, फिजिकल नहीं निकाल पाते, उसके बाद और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बच्चे फेल हो जाते हैं और उधर तक नहीं पहुंच पाते। उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए सेना से रिटायर्ड होने के बाद इन्होंने अपना देशभक्ति का जज्बा नहीं छोड़ा है और आज यह नगर के बच्चों को, नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को यह आर्मी, पुलिस सहित अन्य विभागों में नौकरी दिलाने का निःशुल्क काम कर रहे हैं। और इनकी प्रक्रिया सुबह 5 बजे से चालू हो जाती है, जो देर रात 10 बजे तक चलती है। यह बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, उसके बाद निःशुल्क फिजिकल तैयारी करवाते हैं कि कैसे जाके सेना में अपन फिजिकल पास हो पाए बच्चे, और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनकी व्यवस्था को लेकर बात करते हैं निरंजन जी वैष्णव से, क्या तैयारी करवाते हैं आप बच्चों को। निरंजन जी, आपका एशियन न्यूज में स्वागत है। आप क्या तैयारी करवाते हैं बच्चों को, और सेना में आप कब रहे, कितने वर्ष की सेवा रही आपकी सेना में? मैं 2002 में सेना में रहा और 2020 मार्च 2020 में रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद मैंने देखा कि फाइनेंस के अभाव में, अर्थ के अभाव में जो बच्चे हैं वो योग्य होने के बाद भी पीछे रह जाते हैं। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि वे बच्चे जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं वो मुख्य धारा में शामिल हो जाए। इसके लिए हमने संकल्प फाउंडेशन नाम से संस्था बनाई। संस्था में 2 प्रकार से हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। एक तो सुबह सुबह हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है
फिजिकल ट्रेनिंग होती है। लगभग 2 घंटे हमारा जो है फिजिकल चलता है, फिजिकल की ट्रेनिंग चलती है। फिजिकल बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कोर्सेज में जाना चाहते हैं या जिन परीक्षाओं में फिजिकल टेस्ट होता है, जैसे पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस। दूसरा, हमारी 11 बजे से शाम 5 बजे तक क्लास चलती है और क्लास 3 क्लासेस चलती है। पहली क्लास जो होती है वो बेसिक होती है। बेसिक एक सामान्य बच्चा जो स्कूलिंग करके आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कैसी की जाए, सिलेबस क्या होता है, किस प्रकार से होता है, वो लगभग 4-5 महीने में उसका कंप्लीट हो जाता है। बेसिक के बाद दूसरा बैच जो है वो चलता है टारगेटेड बैच। टारगेटेड बैच का मतलब है कि अगर कोई वैकेंसी आई है तो फॉर्म भरने से लेकर के टेस्ट होने तक लगभग 3-4 महीने का समय होता है। तो उस दौरान वो टारगेटेड बैच का जो सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो तैयारी होती है। दूसरा, हमारा एक तीसरा जो बैच है वो है एमपीपीएससी का। एमपीपीएससी के लिए लंबी तैयारी करनी पड़ती है, लगभग 2 से 3 साल की तैयारी करनी पड़ती है। तो जो बच्चे जो बेसिक कंप्लीट करते हैं और टारगेटेड बैच को भी कंप्लीट कर लेते हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि पीएससी जैसे एग्जाम को वो क्वालिफाई कर सकते हैं। और हमारी क्लास से विगत वर्षों में 3 बच्चियों ने एमपीपीएससी का प्री एग्जाम भी निकाला है। ये हमारे लिए बड़ी एक खुशी की बात है, क्योंकि बड़ी ऐसे छोटे शहर में हम राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम भी निकलवा पा रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर बड़े एग्जामों के लिए आपको बड़े शहरों में जाना होता है और बड़े शहरों में आर्थिक रूप से काफी परिवार के लोगों के ऊपर फाइनेंशियल जो भार है, वित्तीय आर्थिक बोझ वो पड़ता है और सामान्य परिवारों के बच्चे शायद वो इतना एफर्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो पढ़ाई बड़े शहरों में होती है, मेट्रो सिटीज में होती है, वो भी यहीं पर करें। मतलब अब अगली तैयारी में जो बड़ी तैयारी बच्चे बाहर जाके तो भोपाल जैसे शहरों में बड़ी तैयारी जाके करते हैं, वह तैयारी भी आप पिपरिया नगर में करवाएंगे, ऐसी आपकी संस्था की सोच है और आपकी सोच है। संस्थान के संस्थापक के बाद आइए जानते हैं इसी संकल्प फाउंडेशन में प्रशिक्षण लेकर पास हुए एक ऐसे युवा जवान जो इस वक्त मेघालय में तैनात हैं, इन्होंने कैसे संकल्प में प्रशिक्षण लिया और इनका चयन बीएसएफ में हो गया। आइए खुद प्रशांत रघुवंशी से सुनते हैं। सभी को, मेरा नाम प्रशांत रघुवंशी है। मैं बीएसएफ में हूँ, वर्तमान में मेघालय में पोस्टेड हूँ। मैंने अपने फिजिकल और रिटर्न की तैयारी संकल्प फाउंडेशन से की है। संकल्प फाउंडेशन एक पूर्णतः निःशुल्क संस्था है और मैं संकल्प फाउंडेशन के तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इसकी वजह से मेरे माँ बाप का सपना पूरा हुआ है तथा मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ जो मैं इस वर्दी को पहन पाया हूँ। प्रशांत रघुवंशी के अलावा भी तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं जो या तो सफल हो चुके हैं। ऐसे छात्रों का संस्थान के बारे में, वहाँ प्रशिक्षण दे रहे ट्रेनर्स के बारे में क्या कहना है, आइए भी आपको सुनवाते हैं। इस संस्था से आर्मी और भी जगह बच्चे जा चुके हैं तैयारी करके, और भी बच्चों से जानते हैं कि वो क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या लेवल है उनका और कहाँ जाने की उनकी इच्छा है। क्या है उनका? सर, मैंने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है और मुझे इधर मतलब कि मैं अभी 1 महीने हुए मुझे इधर आते हुए, और यहाँ पर बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया जाता है। मैं इधर आई थी जब मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन अभी मेरा बेसिक बहुत अच्छा क्लियर हो गया। और सर बीच बीच में मोटिवेशन भी देते रहते हैं कि कभी हार नहीं मानना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, और भी प्रेरित करते रहते हैं सर हमारे, और फिजिकल की तैयारी भी कराते हैं। मतलब प्रेरणा के साथ प्रेरित करना कि बच्चे गलत दिशा में अपना निर्णय ना लें, और कहीं अगर वो हार जाते हैं तो वो पीछे ना हटें और दौड़ उठकर खड़े होकर आगे दौड़ लगाएं। ऐसी संस्था संकल्प फाउंडेशन, और संकल्प फाउंडेशन के द्वारा बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और भी बच्चे हैं उनसे जानते हैं कि क्या तैयारी है और क्या प्रेरणा देते हैं उनके साथ, और क्या कोई डिमांड है या आगे चल के वो क्या बनना चाहते हैं। मतलब जैसा कहा जाए कि संकल्प फाउंडेशन जो निःशुल्क कोचिंग क्लासेस, सेना की तैयारी, आर्मी की तैयारी, एसएससी की तैयारी, पुलिस फोर्स ज्वाइन करने की तैयारी, निःशुल्क संस्था या निःशुल्क कोचिंग देती है, निःशुल्क बच्चों को पढ़ाती है और पढ़ा के बच्चों के भविष्य में आगे, और उसके साथ ही ये बच्चों को मोटिवेट भी करती है कि बेटा पीछे नहीं हटना है,
और बच्चे मोटिवेट भी हो रहे हैं और कई बच्चे इस संस्था से अपना प्रशिक्षण लेके और सेना में, आर्मी में और उसके साथ पुलिस फोर्स में भी ज्वाइन हुए हैं। लगभग यह संस्था 4 वर्षों से पिपरिया नगर में कार्य कर रही है और इसकी संस्था को चलाने वाले एक सेना से रिटायर्ड शिक्षक हैं जो बखूबी सेना में रहते हुए उन्होंने देश की सेवा की और अब नगर में सेवानिवृत्त होने के बाद पिपरिया नगर के बच्चों के उत्कृष्ट भविष्य के लिए अपनी नगर में सेवाएं दे रहे हैं। बड़े बुजुर्ग एक बात कहते आए हैं कि गरीबी और अभाव जिसने देखा है वही मुफलिसी की असल पीड़ा को महसूस कर सकता है। जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ हो उसे क्या पता कि गरीबी आखिर होती क्या है। निरंजन वैष्णव ने इस बात को महसूस किया, तभी तो रिटायरमेंट के बाद का जो समय लोग आराम करके बिताते हैं, ये उस वक्त में भी युवाओं के साथ पसीना बहाते हैं ताकि उनके संकल्प पूरे हो सके। एशियन न्यूज के लिए पिपरिया से संदीप चौरसिया की रिपोर्ट।